हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में हमने ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम और एक्सियल स्केलेटन के बारे में जाना। आज हम ह्यूमन अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में जानेंगे। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में जानेंगे। एक्सियल स्केलेटन अगर ट्री का मेन ट्रंक है तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को कंपेयर कर सकते हैं हम ट्री के ब्रांचेस के साथ। ये वर्ड अपेंडेजेस से डेराइव किया गया है। इसका मतलब होता है वह पार्ट या भाग जो किसी बड़े पार्ट या भाग का हिस्सा हो या उससे बड़े भाग से जुड़ा हुआ हो। इनके तहत वैसे बोन्स जो कि हैंड तथा लेग का स्केलेटन बनाते हैं तथा वो सारे बोन्स जो इस हैंड और लेग को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ते हैं उनको लिया जाता है। इन अपेंडिकुलर स्केलेटन्स के कारण ही हैंड या लेग्स का मूवमेंट और ह्यूमन में लोकोमोशन इत्यादि संभव हो पाता है। प्रिमिटिव फॉर्म से मॉडर्न फॉर्म में ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन के प्रोसेस में उसके रिक्वायरमेंट, उसके हैबिटेट, एडेप्टेशन के अनुसार अपर लिम्ब को मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के अनुकूल कंस्ट्रक्ट किया गया है नेचर के द्वारा, तथा लोअर लिम्ब को उसके अपराइट पोस्चर और उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के अनुरूप कंस्ट्रक्ट किया गया है। अपेंडिकुलर स्केलेटन के बोन्स को 4 भाग में बांटा जा सकता है। पहला है पेक्टोरल गर्डिल। इसके तहत वो बोन्स आते हैं जो अपर लिम्ब या हाथों को एक्सियल स्केलेटन से बाइंड करते हैं। इसमें 2 तरह के बोन्स होते हैं। पहला होता है क्लेविकल या कॉलर बोन और दूसरा होता है स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड। क्लेविकल या कॉलर बोन ये एक लेफ्ट तथा एक राइट साइड में बॉडी के पाया जाता है। क्लेविकल बोन बॉडी का एकमात्र लंबा बोन है जो शरीर में बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फिक्स्ड होता है। क्लेविकल आगे स्टर्नम से जुड़ा होता है तथा ये शोल्डर को सपोर्ट करता है। यह एकमात्र जॉइंट है जो कि आर्म्स को बॉडी से जोड़ता है। दूसरा बोन होता है स्कैपुला जो शरीर में पीछे की साइड शोल्डर के पीछे होता है। एक स्कैपुला लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में पाए जाते हैं। ये फ्लैट ट्रायंगुलर शेप्ड बोन्स होते हैं। इस बोन से लगभग 17 मसल्स अटैच्ड होते हैं जो इन्हें एक्सियल स्केलेटन से बाइंड करने तथा डिफरेंट डायरेक्शंस में हैंड के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। पोस्टीरियर साइड में पेक्टोरल गर्डल के फ्री रहने के कारण ही हैंड्स का डिफरेंट मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। शरीर के ऊपरी पोर्शन में अपेंडिकुलर स्केलेटन का दूसरा पार्ट होता है अपर लिम्ब या बोलचाल की भाषा में जिसे हाथ कहते हैं। अपर लिम्ब को 3 ब्रॉड रीजन्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है आर्म। ये शोल्डर जॉइंट तथा एल्बो जॉइंट के बीच का पोर्शन है। इसमें एकमात्र बोन होता है जिसे ह्यूमेरस कहते हैं। एक ह्यूमेरस लेफ्ट तथा एक ह्यूमेरस राइट साइड में होता है। ये ह्यूमेरस ऊपर स्कैपुलर बोन से तथा आगे फोर आर्म के बोन से कनेक्टेड होते हैं। ये लिफ्टिंग तथा फिजिकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने का काम करते हैं। दूसरा पोर्शन होता है फोर आर्म। फोर आर्म में रेडियस तथा अल्ना नाम के 2 बोन होते हैं। रेडियस थंब साइड के पोर्शन की तरफ का फोर आर्म बोन है। ये अल्ना से थिक तथा स्ट्रांग होता है और अल्ना एल्बो से लिटिल फिंगर के साइड रेडियस की पैरेलल बोन है। अल्नर नर्व जो कि रिस्ट और हैंड से होते हुए आर्म की तरफ जाते हैं वो एल्बो के पास थोड़ा ऊपर सरफेस की तरफ होते हैं। इसीलिए हिट करने पे पेन या टिंगलिंग सेंसेशन होता है जिसे बोलचाल की भाषा में
हिटिंग द फनी बोन के तौर पे भी कहते हैं, जबकि ये बोन न होकर अल्नर नर्व को हिट करने के कारण होता है। एल्बो कॉम्प्लेक्स या एल्बो जॉइंट, जो कि अपर आर्म और फोर आर्म का जंक्शन है, जहां ह्यूमरस और फोर आर्म के रेडियस तथा अल्ना जुड़ते हैं, ये बॉडी का हार्डेस्ट और शार्पेस्ट जॉइंट में से है। अपर लिम्ब का सबसे लोअर पोर्शन या लास्ट पोर्शन होता है हैंड। हैंड को फिर फर्दर सेगमेंट्स में बांटा गया है। पहला होता है कार्पल या रिस्ट। ये कार्पल या रिस्ट 8 छोटे छोटे स्मॉल बोन्स का बना होता है। इनमें से स्कैफॉइड बोन, जो कि थंब के साइड होता है, ये सबसे स्लो और सबसे मुश्किल से हील होने वाला यानी रिपेयर होने वाला बोन है। इसके बाद होता है मेटाकार्पल्स या पाम का रीजन। फैलेंजेस तथा फिंगर के बीच का पोर्शन होता है और यहाँ पे बोन्स की संख्या 5 होती है। सबसे लास्ट पोर्शन होता है फिंगर्स या फैलेंजेस। थंब छोड़ के बाकी सारे फैलेंजेस या फिंगर्स में 3 फैलेंक्स बोन्स होते हैं। थंब्स में केवल 2 फैलेंक्स बोन्स होते हैं। अब बॉडी के लोअर पार्ट के अपेंडेजेस या अपेंडिकुलर स्केलेटन बोन्स के बारे में जानते हैं। पेल्विक गडल, ये लेग्स या लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन के स्पाइनल बोन्स जैसे सैक्रम और कोकिक्स से कनेक्ट करता है। ये एक रिंग के तरह का बोनी स्ट्रक्चर है। इसे पेल्विक बोन या हिप बोन या इनोमिनेटम भी कहते हैं। इनोमिनेटम शब्द लैटिन शब्द है जिसका मीनिंग होता है नो नेम। चूँकि पेल्विक बोन वास्तव में इलियम, इस्चियम और प्यूबिस नाम के 3 बोन के फ्यूज़न से बना हुआ है, इसे इनोमिनेटम भी कहा जाता है। पीठ की तरफ दोनों साइड के पेल्विक बोन्स जुड़ के एक फर्म तथा स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाकर रखते हैं, जो कि लोअर पार्ट को स्टेबिलिटी तथा वेट बियर करने के अनुकूल बनाता है। बॉडी के लोअर पार्ट्स का दूसरा पोर्शन होता है लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब को भी 3 रीजन्स में ब्रॉडली डिवाइड किया गया है। पहला होता है थाई। ये हिप जॉइंट तथा नी जॉइंट के बीच का पोर्शन है, जिसमें फीमर नाम का बोन पाया जाता है। फीमर ह्यूमन स्केलेटन का लॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट तथा हैवीएस्ट बोन होता है। इसका अप्रॉक्सीमेट लेंथ एक इंसान के टोटल लेंथ का लगभग 1/4 होता है। दूसरा पोर्शन होता है लेग। लेग में टीबिया तथा फाइब्यूला नाम के 2 बोन्स पाए जाते हैं। टीबिया या शिन बोन कहते हैं इसे। लेग पोर्शन का लंबा और मोटा बोन होता है, जो कि मेन वेट बियरिंग बोन होता है। दूसरा फाइब्यूला या काफ बोन होता है पीछे की तरफ। ये पतला बोन होता है और शरीर के सबसे थिनेस्ट बोन में से एक है। नी जॉइंट, जो कि फीमर और टीबिया फाइब्यूला के मिलने से बनता है, ये शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट होता है। नी जॉइंट पर सामने की तरफ एक कवर या कैप की तरह का बोन होता है, जिसे पटेला या नी कैप भी। नी जॉइंट के ऊपर अवस्थित ये पटेला या नी कैप शरीर का सबसे बड़ा सेस्मॉइड बोन होता है। सेस्मॉइड बोन्स वैसे बोन्स होते हैं जो टेंडन के अंदर एम्बेडेड या रैप्ड रहते हैं। शरीर में और भी सेस्मॉइड बोन्स पाए जाते हैं, जैसे कि हैंड में लगभग 4 सेस्मॉइड बोन और निचले फुट के पोर्शन में 1 सेस्मॉइड बोन पाया जाता है। सेस्मॉइड बोन पुलीज की तरह काम करते हैं तथा जॉइंट के मूवमेंट के दौरान टेंडन्स को टियरिंग या स्ट्रेस से बचाते हैं। पटेला या नी कैप 2 से 6 साल के बीच में पटेलर कार्टिलेज के ओसिफिकेशन से बनना शुरू होता है। इसके बाद अगला पोर्शन होता है फुट या सबसे नीचे का पोर्शन। फुट में पोस्टीरियर हाफ में
7 टार्सल बोन्स होते हैं और एंटीरियर हाफ में 5 मेटाटार्सल बोन्स होते हैं। फिंगर्स या फैलेंजेस में टो को छोड़ के बाकी सभी में 3 फैलेंक्स बोन्स होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इंसान के एपेंडिकुलर स्केलेटन में पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, दोनों हैंड्स और दोनों लेग्स मिला के टोटल 126 बोन्स हुए। अब अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए और कुछ सामान्य जानकारी के फैक्ट्स भी जान लेते हैं। कार्डियक या हार्ट मसल बॉडी के सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग मसल्स होते हैं। मैसेटर और जॉ मसल, ये जो कि जबड़े में पाया जाता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है। ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि बटक के रीजन में होता है तथा हिप और थाई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो शरीर का सबसे लार्जेस्ट मसल होता है। स्टेपिडियल मसल जो कि कान में पाए जाते हैं, वो शरीर के स्मॉलेस्ट मसल्स होते हैं। और आई मसल शरीर में सबसे बिजिएस्ट मसल होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में जाना। इसके साथ ही हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस और जानकारी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर